में पेरे रहमत स्वामी नगर ललई सिंह यादव ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुषों को नमन करते हुए वो माता रमाबाई का क्या वर्णन करें। बाबा साहब को कितने दुख मिले, उन्होंने कभी अपने जीवन में सुख ही नहीं जाना कि सुख होता क्या है। पता ना क्या कर रहा है ये बाली बच्चा है ठीक है। आज एक काया भोजी भोजन बोलते हुए चले और उसके बाद गौर करेंगे पावन आख्यान की तरफ। ये हमारा शरीर ईशान कहते हैं कि अमर हो गया, अमर शरीर नहीं होता मामा जी, और शरीर नहीं बल्कि यहाँ पर नाम अमर हो जाता है। अच्छा लगा। संसार में जब आया उसे एक न एक दिन जाना है, तो कभी कल्पना करता है क्या अरे नारी काय पे करते गुमानी, बोले केवली नाम मेरे दुनिया में। अरे नारी काय पे करते गुमानी, केवली नाम मेरे दुनिया में। आज प्रवीण कुमार के बड़े सौभाग्य हैं जो इस उमरी गणेश गोपालों की 4-4 बार साल ऐसी महान मूर्तियों के दर्शन करने को मिले। अरे नारी काय पे करते गुमानी, केवली नाम मेरे दुनिया शरीर का कोई भरोसा नहीं है, और जिस इंसान ने शरीर पर घमंड किया प्रकृति ने उस शरीर को छीन लिया। जरा गौर करें, भय बुद्धि से बड़े ज्ञानी जो कैसी बतलाई, जिनको अर्हत सम्मत कहा गया, मामा जी बोली चले। सही गाल लगुआ। हाँ? हाँ और आज उनको विश्व रत्न की उपाधि मिले। तथागत बुद्ध को कहा गया है विश्व का दीप। भय बुद्धि से अरे ज्ञानी, जिन्हें ज्ञान रतन की कहानी। पंचशील को ज्ञान, मन भय
हमको सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लिखी गए भारत को संविधान केवल नाम अमर दुनिया सुना होगा। एक भी खून की बूंद नीचे नहीं टपकने दी थी उसने। शरीर पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जिस इंसान ने शरीर पर घमंड किया वो घमंड ज्यादा देर तक नहीं रह पाया। इधर आओ तो और ये पावन आख्या की तरफ गौर करें दौर पर, क्योंकि शरीर न जाने कब क्या हो जाए, शरीर कोई पता नहीं रहता है। पल में क्या हो जाए, पल में इंसान रहता है, पल में चला जाता है और आए गए पता नहीं। आए तो आते तो मालूम पड़े, लेकिन जाते समय नहीं मालूम पड़े कौन से लोग को चले गए, ना चिट्ठी जाए, ना फोन लगे, न कोई तार जाए। और ये गए तो गए कहाँ, पता ही नहीं लगा कहाँ गए ये लोग। जाने के बाद में इंसान का पता ही नहीं लगा तो गए कहाँ। अच्छा हाँ पता नहीं कहाँ बताया है। अरे रिश्तेदार चले गए, बड़े ज्ञानी चले गए, बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान चले गए। ठेकेदार चले गए, रिश्तेदार चले गए, ठेकेदार बिना पाए नंबरदार, बड़े बड़े ज्ञानी और नंबरदार चले गए।
लेकिन जाने कहाँ चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए। आए गए गए पता ही नहीं लगा, इसलिए कहा गया है इस जग को, जग यानी जा से जन्मे और गा से गए, आए गए। इसलिए मेरा कहना है कि इस जग में आए हो, जन्मे हो, तो ऐसा काम करो आने वाली पीढ़ी तुम्हारा नाम ले, ऐसा काम करके जाओ। अब आप लोग सोच रहे हो काबू गोली मारने पर भी का जल्दी गोली मारते, बिल्कुल नहीं। जो भी कार्य करना है अच्छे कार्य बहुत जल्दी करो, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। आइए, ये तो बातें थोड़ी होती रहनी है, मगर कथा भी आगे बढ़ानी है। तो ये उस समय की बात है, वो माता रमाबाई जो आजकल की हमारी माता बहनें ये सोचा करती हैं कि ये शोहरत, ये धन, ये संपत्ति, ये सुंदर सुंदर महल कहां से आ गए हमारे पास। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मिला तो मिला कहां से? और बताइए, ये धन संपत्ति शोहरत मेरी जो हमारी माता रमाबाई हैं, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे करके हमें, अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके हमें आज स्वतंत्रता मिली है। और भैया बताया है त्याग न करती मैया अगर पर नहीं पाते सहारों, और है बलिहारी मात की सुत प्रवीण कुमार। वापस ओ ये तो बड़ा अभी बोलवा दे नहीं खाली ऊपर वाला एक लो एक पढ़ दो ऊपर वाला शायरी पढ़ दो। मेरे भाई ऊपर वाला पढ़ दे यही सामने वो माता रमाबाई अपना त्याग करके गई। पूरा पढ़ा लिखा का एक और इसी बीच में 20 मुद्राएं हमारे सुरेंद्र कुमार भारती जी पावन ग्राम गणेशपुर सप्रेम में, और इन्होंने 4 पंक्तियां भेजी हैं कि नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। तुम यार बहुत बुरे आदमी हो, जब भी हमारा नंबर आता है तो वैसे ही बोलता है का क्या कर रहा है मुंह में लगा, और फिर कौन लगाओगे कि नींद अपनी खोकर जगाया हमको और आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहब अम्बेडकर जिनको। बहुत सुंदर जिनको जय भीम कहते हैं, बहुत सुंदर। सुरेंद्र कुमार भारती जी 20 मुद्राएं। अब यार मेरे जो कुछ हमें याद आती है उन्हें कर लिए कई बार। अब हमारे देखा ना, तुम तो मोबाइल चलाओ करते यार, अब हमारे पास है ना यार, छोटो तो बच्चा मोबाइल है, में कहाँ आइए उस आख्यान को लेकर के चल रहे हैं।
लाते हैं कैसे जीवन में मिला सुख संपत्तियां जी रमा के त्याग की कथा सुनिए आज नर नार। जब मेरे साथ वकील को पेपर पहुंचाए, जज और वकील और बाबा साहब मेरे साथ पढ़ाई करने के बाद बैरिस्टर बनने के बाद अपने समाज की सेवा में लगने के लिए तत्पील हो जाते लगे हैं। सोच रहे हैं मन में नौकर अभी नहीं कि बैठे साहब और जहां बैठे सब नर नारी है और वकील बन गए साहब मेरे करत हर समाज की सेवा करने के लिए वो साहब इधर बाबा साहब अपनी समाज की सेवा में लगे हैं। माता रमाबाई विचार करती हैं कि मेरे साहब अब तो वकील बन गए,
अब तो पैसा कमा करके लाएंगे, मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी। और माता रमाबाई ने अपने जीवन में कभी सुख नहीं जाना। बचपन में ही माता पिता खत्म हो गए। 9 वर्ष की आयु में माता रमाबाई की शादी बाबा साहब के साथ में की गई थी। भिंकू बालंकर की बेटी, भाई था छोटा सा जिसका नाम था शिव पूजन, और शिव पूजन ने अपनी बहन की किस तरीका से शादी की थी। वो माता रमाबाई न जाने कैसा कैसा समय जिंदगी में आता है, सारी उम्र हो जाती है, लोग अपने जीवन को बिता लेते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में एक भी दिन सुख नहीं पाते। वही मेरी माता रमाबाई के साथ में हुआ। जिस दिन से माता रमाबाई ने अपना जीवन संभाला, सुख नाम की चीज नहीं जानी कि सुख होता क्या है। रमाबाई मैया सोच रही है, साहब जब वकील बन गए कि अब तो मेरे बेटाओं की परवरिश करेंगे, अब तो देखभाल हमारी अच्छी हो जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। रमाबाई मैया सोच रही है। अरे है दिल में खुशी अपार, साहब मेरे वकील बने। माता रमाबाई, अरे है दिल में खुशी अपार, साहब जब ही वकील बने। सोच रही है माता रमाबाई, अब सुख ही सुख मिलेंगे, मेरे खाते में कलियां खिलेंगे। अरमानों को सजा रही है माता रमाबाई। अरे सुख ही सुख मिलेंगे, मेरे खाते में कलियां खिलेंगे। हंसी हंसी जीवन कटे हमारे, मेरे सारू वकील। और सोच रही है मैं लिए लला खुदियाई, सुंदर भोजन लगाई। मैं लिए के भोजन खाई, सुंदर वस्त्र पहने आई। मन में खुशहाली रही आई, जब सारू वकील। और सोच रही है माता रमाबाई, अरे मन में अनेक विचार, साहब मेरे वकील बन गए।
मोहतरमा वही सोच रही है। ऐसा ही साथ इधर में साहब के पास केस आते हैं, हमारे ला मना ऐसे ऐसे केस आते हैं, सारा दिन बैठे निकल जाता है। अछूत होने के कारण तुम्हें सारे करके गलती जो पड़ोस के वकील थे और उधर मेरे साहब, बाबा साहब तुम अपनी टेबल अलग डालो, अलग आओ, अलग आओ टेबल अपनी अलग। चलो अलग बैठिए, वहाँ पर बैठा दो, वो लिख रहे हैं वहाँ पे ना। अरे वो टेबल पड़ी है, वो डाल दो सामने। वो बैठा दो अलग गया है टेबल की। तुम करवा क्या जिनवाला नाम के बैरिस्टर अलग बैठे हुए करके भाई तो करवा लो। सभी वकील भगा देते हैं कि अरे हम नहीं बैठा लेंगे। ये तो पहले दिन तो है। एक जिनवाला नाम का बैरिस्टर होते हैं। जज साहब पहले इनको कहा और इधर मेरे भैया जब साहब बैरिस्टरी तो करने लगे, मगर साथ के जितने भी वकील, इस भारत के वकील, अभी नीला झंडा तुमने थोड़ी नहीं अपना। और जब बाबा साहब को देखते हैं तो हंसने लगे, खिल्लियां उड़ाने लगे बाबा साहब की। भैया तिवारी जी, हाँ भैया। एडवोकेट मिश्रा, ये क्या कर रहे हैं? ये वो दूर देख रहे हो? कौन? अरे उधर देखो, जिनवाला जी के पास। काला कोट वाला? हाँ, काला कोट वाला ये अछूत बैरिस्टर है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ भैया। अरे यहाँ पर मालूम है क्या? इसकी फिराक में आया है कि चलो अब वकालत करेंगे। अच्छा। चल लड़का को हमें बहुत ही गुस्सा लगा था। भैया कितनी दूर बोले, हमारी आदत है ऐसे ही बोलने की, इनको करना साउंड में मिलो। हाँ, अब ये समझ रहे हैं कि हमारे अंदर से अर्थिंग निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं यार। वो वाला लाओ, कैचिंग वाला, कैचिंग वाला। दूर करवा दो बाबा साहब के लिए, करवा दो, ठीक है? झड़ करके थोड़े ना अलग कर देते। अभी नहीं, तब बाद में मोटा करवा के पूरी बाजी की। हाँ हाँ, तबला को डलवाना फिर बाद में मदद करवाने के लिए। मतलब हम समझे ना, ये कहियो अछूत है, ये मतलब कि ये तो अछूत है, मतलब आपस में बात करवा वकील से। ला वो मैं लाइयो कैचिंग मारो। हाँ वो सामने डलवा दो कुर्सी वाला। हाँ बीच में वो माइक दे दियो, लेला तुम्हारा क्या होगा? देख दो कॉमेंट। अच्छा लो, जिन साहब कुछ बोलना चाहते हैं ले। अरे इतने बड़े हैं, हाथ कहाँ आया हमारे? अब तुम एक वकील साहब को पढ़ा दो। ठीक। जज साहब को उठवाते हो, शर्म नहीं नहीं है? जज साहब चपरासी नहीं है। चाय पिए, चाय ले गए, चाय लेने गए। हाँ, नाश्ता करें। बहुत चाय पीते हैं जज साहब, शुगर बन जाएगी ज्यादा पियोगे तो। सुनो वकील साहब, कहिए। देखो वो दूर बैठे हुए हैं। कौन? तुम वहाँ बैठो जाके। जाओ साहब। ये तो हाँ भाई साहब, जी साहब। ऐसा मालूम पड़ता है क्या? कि ये कोई ऊंची जाति से हूँ। अरे हाँ, तुम बहुत जानते हो ऊंची जाति से। तुम नहीं आए हो का? नहीं आए हैं, मगर मालूम तो पड़ता है। अरे मालूम नहीं पड़ता, तुम नहीं जानते हो क्यों अलग बैठे हैं? मालूम है? ये बनाओ के ना अम्बेडकर है, उन्हें छूती तो बताना। हाँ अरे तुम्हें नहीं मालूम है? देखो वो सामने जो है, हाँ अम्बेडकर है, अम्बेडकर, और ये अछूत समाज से है, इसलिए इनको दूर रखे। अरे भाई बैरिस्टर हुए तो क्या कोई ज्यादा बड़े मंत्री थोड़ी नहीं हो गए? इतने लोग यहाँ। हाँ बात सही है, क्या कर रहे हो? हाँ इतना ही काम करते करो। अब देखिए मेरे साहब,
अपने कार्य को कर रहे हैं। कोई केस सारे साल बीत जाता है, भाई एक केस आता है। कोई केस के पास हम लोग नहीं जानेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी केस नहीं जाने दोगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे भैया। हाँ डॉक्टर साहब, इन्हें के फाइल लेके पंजाब केस लेके जाओ ना, अपना केस ले जाओ ना। तुम ले जाओ एक जगह कॉपी दे दो और कोई जाओ। एक पन्ना खोले तो भी हो जाए लोग भाई और फांसीदार हो जाए। उस अदालत में कचहरी में अरे एक का बेट जावत है कोई आवत कोई केस लेके जाता है तो आपस में वकील विचार करते हैं कि भैया कहिए हम कोई केस को अम्बेडकर के पास में नहीं जाने देंगे। अरे ये क्या हमसे कोई ज्यादा होशियार हो गया है? हम भी बैरिस्टर, ये भी बैरिस्टर। वही तो कह रहा हूँ। हाँ, और फिर ये कंसर्वेट है, हमको मालूम। हाँ आज कम 20 साल का तजुर्बा है। सही कह रहे हो। तुमको कितने दिनों का तजुर्बा है? अरे हमको तो सारी उम्र बीत गई, सारे बाल सफेद पड़ गए। जो कानून में कानून करते करते। अच्छा, तो तुम्हें ही बढ़िया बाल सफेद हो गए। मगर ध्यान रखो, एक आध उखाड़ के चेक कर सकते हैं। डाई कर लेंगे, डाई कर देंगे। आज कल लेके लोगों ने तो बढ़ा बात ही नहीं। और कहा 20 रुपया की थोड़ी आई मेहरबानी। हाँ। और कहा नहीं आने। तो देखा कोई केस जब नहीं पहुंचने देते हैं। अरे भैया कोई केस लेके जात क्यों ना कोई केस कोई ना तू राम दे रामा भाई केस इधर से तुम चले जाते 5 लेके। तुम बोलो इधर सेठ दी के लड़के को फांसी का हो। हाँ भाई यार कॉपी लेके नहीं दे एक साथ चलो जाओ ना। ऐसे बिगाड़ तो नहीं है। मोबाइल दिखा देगा गोलियां करते। अरे तुम बोलो पीछे। इधर भैया केस जब कोई नहीं पास में जाता है, सब लोग अरे केस वकील आपस में विचार कर रहे हैं। भैया सुना, सुन भैया बचन हमारे भैया। अरे सुनो, वो देखो गिराकों के पास चले गए हैं। अरे बड़ा वहाँ कहाँ चले गए? अरे वो छूट है। अरे अछूत इधर तुम नहीं जानते, छू जाओगे फिर तुम चिल्लाते फिरोगे। इधर आओ। तुम्हें ये भी नहीं मालूम पड़ता कि किसके पास हमें जाके केस लेके जाना चाहिए? पूछते भी नहीं हो, चले जाते हो बकबकाते हुए। इधर आओ। वो तो चाहे मरे चाहे जिंदा रहे, वो भाई कौन है? कौन गला सुन ले तो आ जाओ। ये ना आ सका तो। हां फोन का सुना है तो मेरे ना खाओ आइए ना सेठ जल्दी अपना ये बताओ लड़का को फांसी का कराऊंगा। तुम्हारा काय का है? मुकदमा काय का है? तो सेठ बनो सेठ। अच्छा अरे मुकदमा काय का है? ये मुकदमा है हमारी जमीन का। अच्छा, तुम्हारी जिम्मेदारी का, मालगुजारी का है इसका मतलब है? हाँ ठीक है, तुम परेशान हो। तुम वहाँ क्या चले गए थे? हम तुमको इशारा करते रहे लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे थे यार। तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें नहीं मालूम? देखो बताओ। वो अछूत बैरिस्टर है। हाँ अछूत अछूत है। पहले क्यों नहीं बताया था? हम तो वकील साहब। हाँ, हमने बात को शरीर छुआ। सुनो। हाँ अब तुमको गऊ के पेशाब से छिड़कना पड़ेगा, मतलब नहाना पड़ेगा। तुम्हारे पास है? हमारे पास। हाँ, वो तुम लो।
जल्दी छिड़का करवा दो। अच्छा लो ये लो। नहीं तो नहाना पड़ेगा, जल्दी करवाओ। हाँ इनके ऊपर छिड़क दो, ये तो मालूम जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ पता नहीं इनके ऊपर छिड़क दो, थोड़ी प्याज दे। अरे बकी साहब ऊपर इन्हें के ऊपर क्या छिड़का तो वो यार कैसे आदमी वो नहीं अपने ऊपर छिड़क रहे वहाँ के लोगों ऊपर। शादी हुई नहीं इनका कौन अंधो करियो तुम्हारी ले भाई लड़की नहीं। अब भैया केस कोई कोई तो पास में चला जाता है, छोटे मोटे केस को ले लेते मेरे साहब, मगर बड़ा केस कोई नहीं आया। अब तो हुआ ऐसा बहुत जल्दी अरे बेटे बेटे अरे मेरे दादा सारो दिन तो याद अब तो सारा दिन बीत जाता है। एक दिन तो ऐसा हुआ मामा जी, कोई केस ही नहीं आया। साहब विचार कर रहे हैं, आज तो कोई केस नहीं आया तो कैसे काम चलेगा। ये सभी सवर्ण बैठे आने ही नहीं देते हैं। हाँ एक दिन की बात, सारा दिन बीत गया। अरे सारा दिन गाओ बीत रे, जब शाम हो न तो मेरे साथ शाम का वक्त हुआ तो उसी समय पर अपने घर के लिए तो चलने लगे मेरे बाबा। आ गया महाराज पहुंच गए घर अपने पे जाई, रमाबाई पति अपने भैया जोड़े हाथ सावहित से थारे, भैया जोड़े हाथ सावहित से थारे। बैठा लिया साहब को। साहब सर रमाबाई पूछने लगी, आज उदास कैसे हो? क्या बात हो गई साहब? क्या कोई बात हो गई क्या? ये बंद है। ओए ओए बंद है यार, ये भी हमको धोखा दे रहा है।
बोलो बोलो आप जो पता नहीं हमारा क्या वायर है, पिछले दिनों के कोई दुश्मनों का यहाँ इकट्ठा कर दिए। साहब क्या कहना चाहती हो रमा? आज उदास चेहरा क्यों है आपका? मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हो तो सुनो। बताओ साहब। हम इतने दिनों से कचहरी में बैठते हैं, हाँ, लेकिन ये सवर्ण एडवोकेट वकील ये लोग हमारे पास कोई केस नहीं आने देते हैं। क्या? हाँ, आज पूरा 1 महीना बीत गया, मैं अपना पानी भी साथ लेके जाता हूँ। मैं बैरिस्टर जरूर हूँ, लेकिन मामा धिक्कार है, मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ शिक्षा की नहीं, शिक्षित इंसान की कदर नहीं, बल्कि जातिवाद के एजेंडे से देखा जाता है। लेकिन साहब एक बात बताओ, क्या? तुम कचहरी तो प्रतिदिन जाते हो, मगर कभी इतने सुस्त मतलब कभी नहीं आए। चेहरा पर उदासी जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हो तो सुनो। बता रहा हूँ। आज हमारे पास 2 लोग केस लेकर के आए, उन्होंने अपनी फाइलें भी हमें हैंड ओवर कर दी। हाँ। लेकिन रामात सही इन सवर्णों ने उन लोगों को बुला लिया और हमें तरह तरह के नामों से पुकार के हमें लज्जित किया है।